This is lecture number 9 of thermal physics, and in this lecture we will learn how to calculate work done using the mathematical formula and how to calculate the work done using the graphical questions in graphical questions, राइट। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिकली मिक्सचर के लिए सीपी, सीवी, एफ और इन सब को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला पढ़ा था। उस पर हम दो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास। हमारे पास क्वेश्चन है अ गैस मिक्सचर कंटेन 2 मोल ऑक्सीजन गैस, 3 मोल आर्गन गैस एंड 1 मोल अमोनिया गैस दिया गया है। तो ऑक्सीजन का 2 मोल है, आर्गन का 3 मोल है, अमोनिया के 1 मोल है। तो आपसे पूछा है कैलकुलेट सीवी, सीपी, गामा एंड एफ ऑफ द मिक्सचर। तो इन सब गैस को जब हम मिक्स करते हैं तो मिक्सर के लिए आपको ये सब कैलकुलेट करना है, सीपी, सीवी, एफ और गामा। तो देखिए ऑक्सीजन जो है एक डाई एटॉमिक गैस है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन डाई एटॉमिक गैस है तो उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना आ जाएगा, 5। ये तो आपको पता है कि डाई एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। आर्गन की बात करते हैं तो आर्गन एक मोनो एटॉमिक गैस है। अगर आर्गन एक मोनो एटॉमिक गैस है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया। और अमोनिया, आपको पता है कि अमोनिया ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर गैस है, तो इसलिए उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है। तो अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम याद है तो अगर आप एफ मिक्सर का फॉर्मूला लगाते हैं μ1 F1 प्लस μ2 F2 प्लस μ3 F3 डिवाइडेड बाय टोटल मोल, तो यहाँ से आपके पास एफ मिक्स आ जाएगा, क्योंकि μ1, क्योंकि मोल और डिग्री ऑफ फ्रीडम सबका आपको पता है। एक बार जब आपके पास एफ मिक्स आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, सीवी मिक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि सीवी का फॉर्मूला होता है F/2 इंटू आर। आप यहाँ मिक्सर का निकालना चाहते हैं तो दोनों तरफ मिक्सर लगा दीजिए। अच्छा, एफ मिक्स आप निकाल चुके हैं तो यहाँ से एफ मिक्स डालिएगा तो सीवी का फॉर्मूला आ जाएगा। एक बार जब आपने सीवी निकाल लिया तो आप सीपी मिक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि सीपी मिक्स होता है सीवी मिक्स प्लस आर। अभी आपने सीवी मिक्स निकाल रखा है तो यहाँ से सीपी मिक्स आ गया, तो सीवी आ गया, सीपी आ गया, एफ आ गया। गामा होता है सीपी अपॉन सीवी मिक्स, तो सीपी आ गया, सीवी आ गया, तो हम यहाँ से गामा का मिक्सर का गामा निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पढ़िए। एन आइडल गैस ओबे एडिशनल लॉ U इक्वल टू A प्लस बी PV। A और B जो है वो कांस्टेंट है, याद रखिएगा। इफ इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम इज P0 एंड V0, तो एक आइडल गैस है वो ये लॉ फॉलो कर रहा है, U इक्वल टू A प्लस बी PV, और इनिशियल प्रेशर दिया है P0 और इनिशियल वॉल्यूम दिया है V0। नाउ द गैस एक्सपैंड, यानी कि गैस एक्सपैंड कर रहा है टू वॉल्यूम 2V0 अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर P0, यानी प्रेशर इनिशियल P0 था, कांस्टेंट प्रेशर पे हमने गैस को एक्सपेंड किया तो फाइनल प्रेशर भी P0 आ जाएगा, लेकिन फाइनल वॉल्यूम 2V0 हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछा है एक तो गामा बताइए और एक बताइए कि सप्लाई हीट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, यानी डेल्टा क्यू बताइए। प्रेशर कांस्टेंट है तो सप्लाई हीट मतलब डेल्टा क्यू पी बताना है। अच्छा, अब आप देखिए, आपको यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का एक एडिशनल इक्वेशन दिया है A प्लस बी PV। आपको पता है कि एक गैस के लिए जो टोटल इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, μCV/dt। तो हम क्या करेंगे, जो आपको क्वेश्चन में रिलेशन गिवन है इस रिलेशन को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। कैसे, ध्यान से देखिए। आपके पास रिलेशन है U इक्वल टू A प्लस बी PV। अब आप क्या करिए, यहाँ पे आपको इस इक्वेशन के टर्म में इसको लाना है, तो आप क्या करिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। तो du/dt करेंगे तो A कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और B और PV का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आ जाएगा, PV को हम लिख सकते हैं μr डेल्टा T। अच्छा, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो T हो जाएगा 1। तो यहाँ से du/dt क्या हो जाएगा, B μr इंटू 1, क्योंकि टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में करेंगे। PV को μRT लिखते हैं, PV को μRT लिख सकते हैं। हमको इस इक्वेशन को इसके टर्म्स में लाना है,
तो इसलिए हम पी वी को म्यू आर टी लिख दिए। डिफ्रेंशिएट करेंगे टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, तो ए 0, बी म्यू आर और टेम्परेचर की जगह पे 1। यहाँ से डी टी को आप इधर लेके आइए तो आपके पास आ जाएगा डी यू इज इक्वल टू म्यू बी आर डी टी। अच्छा, इसके टर्म्स में हमको लाना था तो हम ला दिए। अब यहाँ से देखिए जो सी वी है वो बी आर के बराबर है, क्योंकि इस दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो सी वी जो है वो बी आर के बराबर है। अच्छा, आपको पता है सी वी होता है, सी वी का फॉर्मूला होता है आर अपॉन गामा माइनस 1। तो सी वी का फॉर्मूला रखे तो यहाँ से आ जाएगा गामा। एक बार देखिए गामा आ गया, एक बार जब गामा आ गया तो अब आपको पता है सी वी क्या होता है, एफ बाई टू आर। सी वी बी आर के बराबर है, तो सी वी की जगह बी आर रखिए, तो एफ आ गया आपको 2b, तो गामा आ गया, एफ आ गया। अब हमको निकालना है सप्लाई हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सप्लाई हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का फॉर्मूला होता है म्यू सी पी डी टी। ठीक है। अच्छा, सी वी आपके पास आया है कितना, सी वी है एफ बाई टू आर। तो यहां से देखिए सी वी जो है वो बी आर के बराबर है, सी वी बी आर के बराबर है, तो सी वी बी आर के बराबर है। और सी वी में आपको रिलेशन पता है, सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर। तो सी वी के जगह पे बी आर रखेंगे तो सी पी आ जाएगा। तो सी पी आ गया और बेसिकली सी पी के जगह पे हम रख दिए बी प्लस 1 इंटू आर। और यहाँ पे देखिए म्यू आर डी टी के जगह वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर होता है पी डी वी म्यू आर डी टी के बराबर, तो म्यू आर डी टी के जगह पे हम पी डी वी रख दिए। प्रेशर कांस्टेंट है, चेंज इन वॉल्यूम यानी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वॉल्यूम था 2 वी नॉट, इनिशियल वॉल्यूम था वी नॉट, तो यहाँ से आ गया सप्लाई हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बी प्लस 1 पी नॉट वी नॉट। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो है वर्क डन का कैलकुलेशन। यानी कि डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में, डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम सीखते हैं। देखिए वर्क डन जो है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो हम मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करके, और अगर आपके पास ग्राफ गिवन है तो उस ग्राफ को यूज करके भी हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कि वर्क डन मैथमेटिकल फॉर्मूला को यूज करके कैसे डिफरेंट प्रोसेस के लिए हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस गिवन है, कौन सा प्रोसेस गिवन है, आइसोकोरिक प्रोसेस गिवन है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में हम वर्क डन का मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव करेंगे। देखिए आइसोकोरिक कहने का मतलब कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा। और आपको पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन पी डी वी फ्रॉम वॉल्यूम वी टू वी वन टू वी टू। चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो आइसोकोरिक के लिए जो वर्क डन होगा वो 0 होगा, याद रखिएगा। अब आइए आइसोबारिक पे। आइसोबारिक पे आपको पता है प्रेशर कांस्टेंट होता है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हम पहले स्टेट की बात करते हैं, तो आपको पता है पी वी इक्वल टू म्यू आर टी। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो V1 के जगह V1 लिखेंगे तो यहाँ T1 लिखना पड़ेगा, और V2 लिखेंगे तो यहाँ T2 लिखना पड़ेगा। इतना समझ में आया। अगेन वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन पी डी वी फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2। प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर बाहर आएगा, dV का इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 वो आ जाएगा V2 माइनस V1। तो आइसोबारिक प्रोसेस में जो वर्क डन का फॉर्मूला आता है वो होता है P इंटू डेल्टा V यानी V2 माइनस V1। अब ध्यान से देखिए, अब आप क्या करिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ से आ जाएगा PV2 माइनस PV1। बोलिए। अब आप देखिए क्या PV2 के जगह पे हम म्यू आर T2 लिख सकते हैं और PV1 के जगह पे म्यू आर T1 लिख सकते हैं। तो जब आप म्यू आर यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस का एक फॉर्मूला आता है PV2 माइनस V1 और एक फॉर्मूला आता है म्यू आर T2 माइनस T1। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब जैसा ही आइसोथर्मल बोला तो आपको पहले से पता है कि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो आप लिखिए PV इज इक्वल टू म्यू आर टी। टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट है, तो पहले स्टेट के लिए P1 V1 इज इक्वल टू म्यू आर टी और दूसरे स्टेट के लिए P2 V2 इज इक्वल टू म्यू आर टी। तो क्या हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2? बहुत बढ़िया। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू म्यू आर टी, ये पहला याद रखिएगा। अच्छा, वर्क डन का मेन फॉर्मूला लगाइए। वर्क डन का मेन फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन PdV फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2। अब देखिए क्या हम प्रेशर को ऐसे लिख सकते हैं क्या
पी वी इक्वल टू म्यू आर टी होता है, तो प्रेशर की जगह हम लिख दिए म्यू आर टी अपन वी। ये म्यू आर टी अपन वी अपन यहाँ डालिएगा, इंटीग्रेट करिएगा, तो आइसोथर्मल के लिए जो वर्क डन का मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू आर टी लॉन वी टू अपॉन वी वन। अगर आप ln को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस का एक और फॉर्मूला आ जाएगा 2.303 म्यू आर टी लॉग टू द बेस 10 वी टू अपॉन वी वन। अच्छा ध्यान से देखिए, क्या हम म्यू आर टी को पी वन वी वन या पी टू वी टू लिख सकते हैं? एक तो इस फॉर्मूला को ऐसे चेंज कर लीजिए, और देखिए कि सिंस टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, तो क्या हम यहाँ पे पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू लिख सकते हैं? तो यहाँ से देखिए पी वन अपॉन पी टू इक्वल टू वी टू अपॉन वी वन आ रहा है, तो हम वी टू अपॉन वी वन के जगह पे पी वन अपॉन पी टू भी लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला को ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं। याद रखिएगा म्यू आर टी के जगह पे पी वन वी वन लिख सकते हैं। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है एम्स 2015 में, वो अभी हम करेंगे भी। तो ये हुआ वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हम बात करेंगे वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। अब हम बात कर रहे हैं वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। आपको पता है जैसे ही आपने वर्ड एडियाबेटिक यूज किया तो उस केस में जो हीट है वो कांस्टेंट हो जाता है, हीट एक्सचेंज कांस्टेंट हो जाता है, तो चेंज इन हीट जीरो हो जाएगा। और आपको पता है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम अलग अलग स्टेट लिखते हैं इक्वेशन का, पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टी वी टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड टी टू द पावर गामा पी टू द पावर वन माइनस गामा टी टू द पावर गामा डिवाइडेड बाय पी टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे देखिए हीट कांस्टेंट है, तो हम पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी लगाएंगे, तो यहाँ सब में चेंज होगा। पहले स्टेट के लिए पी वन वी वन इज इक्वल टू म्यू आर टी वन, पी टू वी टू इज इक्वल टू म्यू आर टी टू। अच्छा देखिए कि ये जो फॉर्म है, आपको एक तो एडियाबेटिक के लिए ये मेन इक्वेशन आपको पता होगा, पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हम क्या करते हैं, इस पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का अलग अलग फॉर्म लिखने की कोशिश करते हैं। पहला हम पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को हम टी वी फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। तो देखिए पी वी इक्वल टू म्यू आर टी होता है, तो प्रेशर को लिख सकते हैं म्यू आर टी अपॉन वी। तो यहाँ से देखिए प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तब आप क्या करिए पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखिए। तो यहाँ से हम टी अपॉन वी को प्रेशर के जगह पे हम टी अपॉन वी लिख सकते हैं, तो प्रेशर के जगह पे हम टी अपॉन वी लिख दिया, वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से देखिए यहाँ से आ जाएगा टी इंटू वी टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसको हमने प्रूव कर लिया। अब आइए हम इस इक्वेशन को पीटी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगेन यहाँ से देखिए पी वी इक्वल टू म्यू आर टी, वॉल्यूम को लिख सकते हैं म्यू आर टी अपॉन पी। तो यहाँ से देखिए वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अपॉन प्रेशर, ठीक है। तब आप क्या करिए पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट है आपके पास, वॉल्यूम की जगह टी बाई पी रख दीजिए, तो पी इंटू टी बाई पी टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तब आप इसको करिए टी टू द पावर गामा पी टू द पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर लेके आइए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं टी टू द पावर गामा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी टू द पावर गामा माइनस वन। तो अब आप क्या करिए गामा माइनस वन को नीचे लेके आइए, तो यहाँ से प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर गामा अपॉन गामा माइनस वन। तो ये सब फॉर्म आपको लिखना आना चाहिए क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछेगा। तो ये है, अब इस पे पढ़ेंगे कि वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे इस पे वर्क डन कैलकुलेट करेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस में। पहले तो ये सब इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। अब हम एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको समझते हैं। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करिए। क्या होता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू। अच्छा अब आप देखिए कि हीट एक्सचेंज इन एडियाबेटिक प्रोसेस इज जीरो, तो डी क्यू या डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो देखिए डेल्टा क्यू आ गया जीरो, तो दैट विल बी डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू। तो यहाँ से देखिए डेल्टा डब्ल्यू आ जाएगा, डी यू को इधर लेके आइए, तो डेल्टा डब्ल्यू विल बी इक्वल टू माइनस डी यू। अच्छा आपको पता है कि जो डी यू है ये ढीट है। ढीट कहने का मतलब कि हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो डेल्टा डब्ल्यू का और इसका वैल्यू होता है डी यू का म्यू सी वी डी टी, तो डेल्टा डब्ल्यू आ गया माइनस म्यू सी वी डी टी। अब देखिए सी वी का जो एक फॉर्मूला आपको पता होगा आर अपॉन गामा माइनस वन,
तो वो यहाँ पे रख दीजिए। तो डेल्टा डब्ल्यू विल बी माइनस म्यू आर अपॉन गामा माइनस 1 इंटू डी टी विल बी T2 माइनस T1। अब आप क्या करिए, इस माइनस को इसके अंदर लेके जाइए। तो यहाँ से एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा दैट विल बी म्यू आर अपॉन म्यू आर, इसको माइनस किए हैं इधर तो ये आ जाएगा T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है म्यू आर T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। अच्छा, अभी आपने पढ़ा था कि एडियाबेटिक में हीट कांस्टेंट होता है, तो अगर आप PV इक्वल टू म्यू आर टी लगाइएगा तो पहले स्टेट के लिए P1 V1 T1 लिखिएगा और दूसरे स्टेट के लिए P2 V2 इक्वल टू म्यू आर T2 लिखिएगा। तो देखिए, तब आप क्या करिए, म्यू आर T1 इसको म्यू आर को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा, म्यू आर T1 माइनस म्यू आर T2। तो म्यू आर T1 माइनस म्यू आर T2 को हम क्या लिख सकते हैं, P1 V1 माइनस P2 V2। तो इसके जगह पे हम एडियाबेटिक का एक और एडियाबेटिक के लिए वर्क डन का फॉर्मूला लिख सकते हैं P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। तो ये था एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात करेंगे कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में कैसे वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। देखिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होता है, PV टू द पावर n ऐसा कोई प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम पॉलीट्रॉपिक बुलाते हैं। और जहाँ पे n जो है वो प्लस इन्फिनिटी से कम होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, और माइनस इन्फिनिटी से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो आपको कैसे याद रखना है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए डिफरेंट इक्वेशन, उसके लिए आप क्या करिए, एडियाबेटिक के सारे इक्वेशन को याद रखिए। आपको पता है एडियाबेटिक के लिए इक्वेशन होता है PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, TB टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड T टू द पावर गामा P टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। और एक इक्वेशन पढ़े थे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1। तब आप क्या करिए, एडियाबेटिक के लिए इन सारे फॉर्मूले में गामा के जगह पे आप n रख दीजिए। तो PV टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट, TV टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, T टू द पावर n P टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टू द पावर n अपॉन n माइनस 1। यहाँ पे n क्या है, हाँ वो आपको प्रोसेस देगा, प्रोसेस से हम n पता कर लेंगे। एक बार आपने n पता कर लिया तो सब हम रिलेशन यूज करके कुछ भी निकाल सकते हैं। अगेन सेम एडियाबेटिक प्रोसेस की तरफ P1 V1 इक्वल टू म्यू आर T1 एंड P2 V2 इक्वल टू म्यू आर T2। एडियाबेटिक प्रोसेस में आपने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा था म्यू आर T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। एक और फॉर्मूला पढ़ा था P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। तो यहाँ गामा के जगह पे आप n रख दीजिए तो आपके लिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए वर्क डन आ जाएगा म्यू आर T1 माइनस T2 अपॉन n माइनस 1। एंड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए यहाँ पे n माइनस 1 रखने पर P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1। यहाँ याद रखिएगा n 1 नहीं होना चाहिए। अगर n 1 हो गया तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, 1 अपॉन 0 वो इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ पे n 1 नहीं होना चाहिए। तो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला है। कैसे याद रखेंगे, एडियाबेटिक का याद रखिए, गामा के जगह पे n रख दीजिए। n कैसे कैलकुलेट करेंगे वो क्वेश्चन से पता चलेगा, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे। एक बार n आ गया तो सब हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी पूछे वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एक फॉर्मूला और याद रख लीजिएगा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए जो C पॉली होता है दैट इज CV प्लस R अपॉन 1 माइनस n, ये भी हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए C पॉली होता है CV प्लस R अपॉन 1 माइनस n। तो ये सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सो अब हम क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एम्स 2015 में आया था। आपको दिया है P1 4 ATM, वॉल्यूम V1 दिया है 1 लीटर, और बोला कि ये जो गैस है इट एक्सपेंड आइसोथर्मली, आइसोथर्मली एक्सपेंड करता है टू फाइनल वॉल्यूम और प्रेशर हो गया 1 ATM। तो देखिए इनिशियल प्रेशर था 4 ATM, इनिशियल वॉल्यूम था 1 लीटर और फाइनल प्रेशर हो गया 1 ATM और फाइनल वॉल्यूम में वो चेंज हो गया। तो आपसे पूछा है कि वर्क डन इन दिस प्रोसेस। तो देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस है, वर्क डन पूछा है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है, आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है
303 म्यू आर टी इंटू log टू द बेस 10 V2 अपॉन V1 या P1 अपॉन P2, ठीक है। तब आप देखिए म्यू आर टी के जगह पे आपको, आपने अभी पढ़ा होगा कि बारीक प्रोसेस में या आइसोथर्मल प्रोसेस में देखिए PV इज इक्वल टू म्यू आर टी। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर कांस्टेंट, ये दोनों पहले से कांस्टेंट है। तो क्या हम पहले स्टेट के लिए P1 V1 इज इक्वल टू म्यू आर टी लिख सकते हैं कांस्टेंट, और दूसरे स्टेट के लिए P2 इज इक्वल टू म्यू आर टी। तो म्यू आर टी के जगह पे हम P1 V1 लिख रहे हैं, तो देखिए म्यू आर टी के जगह पे हमने P1 V1 लिख दिया, और प्रेशर के टर्म्स में पूछा तो P1 अपॉन P2। तो देखिए इनिशियल प्रेशर था 4 ATM, ATM में हम उसको पहले न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दिए। इनिशियल वॉल्यूम था 1 लीटर, इसको अगेन हम SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको हम कैलकुलेट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा जूल में। तो इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये दोनों फॉर्मूला कैसे हम यूज किए, किसको किस में रिप्लेस किए, वो आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है 2 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, यानी कि आपको मोनो एटॉमिक गैस जैसे ही बोला तो F डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया, और मोल दिया है 2 मोल एट इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन, यानी इनिशियल टेम्परेचर जो इस गैस का वो है 300 केल्विन। परफॉर्म एडियाबेटिक प्रोसेस एंड प्रोड्यूस वर्क डन 6 आवर, यानी कि ये गैस एडियाबेटिक प्रोसेस को फॉलो करता है, और वर्क डन इसमें दिया है 6 आवर के बराबर। तो आपसे पूछा है फाइनल टेम्परेचर बताइए, तो आपको पता है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन का फॉर्मूला आता है वो होता है म्यू आर T1 - T2 अपॉन गामा -1, याद होना चाहिए। एक और फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस वो होता है P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा -1, ठीक है। अच्छा, मोनो एटॉमिक गैस जैसे ही बोल दिया तो गामा का वैल्यू मोनो एटॉमिक के लिए होता है 5/3। मोल दिया आपको 2, आर के टर्म्स में निकालना है, टेम्परेचर दिया है पहले 300, फाइनल टेम्परेचर पूछा है, वर्क डन 6 आवर, यहां से हम फाइनल टेम्परेचर निकाल लेंगे, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है 2 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस। अगेन मोनो एटॉमिक गैस जैसे ही बोला तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया, और मोल दिया है आपको 2 मोल, ठीक है। परफॉर्म प्रोसेस P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁵ 7/5, यानी गैस जो है एक एक्स्ट्रा लॉ को फॉलो करता है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁵ बोला कि इफ टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीजेस 20 डिग्री सेल्सियस, यानी पहले टेम्परेचर कुछ था, अब वो टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया 20 डिग्री सेल्सियस से। तो आपसे पूछा है देन कैलकुलेट वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। देखिए जैसे ही आपको ये एक क्वेश्चन में देखने को मिले जो आपके रेंज से बाहर है, जो आपके समझ से बाहर है, तो ये एक तरह का पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। अच्छा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है तो यहाँ पे हम वर्क डन निकालने के लिए पहले आपको पता है पॉलीट्रॉपिक का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला याद करने के लिए मैंने आपको बताया था एडियाबेटिक का याद रखिए, गामा के जगह पे n लगा दीजिए। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन आता है दैट इज म्यू आर T1 - T2 अपॉन n-1। अब यहाँ से n निकालना पड़ेगा, हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा। मोल तो दिया है, अच्छा इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, दोनों का डिफरेंस आपको बोला है 20 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे T1 - T2 के जगह पे हम +20 यूज करेंगे, ये याद रखिएगा, क्योंकि टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर गया 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा देखिए n कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके पास क्वेश्चन में एक क्वेश्चन गिवन है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁵ 7/5, ठीक है। अच्छा अब आप ध्यान से देखिए, आपको पता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में हम एक इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन लिखते थे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁻⁻⁰ अपॉन गामा -1, और मैंने आपको बोला था कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए यही इक्वेशन गामा के जगह पे n लिख दीजिए, तो ऐसा इक्वेशन आएगा। अब आप क्या करिए, इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करिए, तब आप देखिएगा T⁻, ये जो पार्ट है वो 7/5 के बराबर है, तो n/n-1 वो 7/5 के बराबर है, तो n आ गया 7/2। जैसे ही n आएगा हम n के जगह वैल्यू रखेंगे तो वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आएगा, बाकी सब तो हमें पता ही था। यहाँ एक कैच और था कि T1 - T2 के जगह पे +20 लेना था, क्योंकि ऑटोमेटिकली टेम्परेचर डिक्रीज कर गया 20 डिग्री सेल्सियस तक, इसलिए T1 - T2 को हम +20 लेंगे। नेक्स्ट उसी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सी पॉली बताइए। आपको पता है सी पॉली होता है CV + R/1 - n,
एन हम कैलकुलेट कर चुके हैं 7/2, तो एन का वैल्यू रख दिया। CV होता है F/2R, मोनोएटॉमिक गैस है तो आपके जगह पे 3/2R, तो यहाँ C पॉली आ गया। फिर पूछा टोटल इंटरनल एनर्जी बताइए, तो आपको पता है टोटल इंटरनल एनर्जी तो हीट होता है जिसका वैल्यू हमेशा म्यू CV dt होता है। CV हम निकाल चुके हैं F/2 × R यानी 3/2 × R, म्यू 2 मोल दे रखा था, और dt माइनस T2 माइनस T1, और टेम्परेचर डिक्रीज कर गया 20 डिग्री सेल्सियस तो -20 लेंगे, तो 3R - 20, तो du का वैल्यू आ गया। फिर आपसे पूछा है कि हीट निकालिए इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे, डेल्टा क्यू पॉली इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू पॉली प्लस du भी आ चुका है, डेल्टा डब्ल्यू पॉली भी आ चुका है, उन दोनों का वैल्यू रखेंगे, आपके पास आंसर आएगा। एक और तरीका है डेल्टा क्यू पॉली निकालने के लिए, दैट विल बी म्यू सी पॉली इंटू डेल्टा टी dt, तो ये सब हम निकाल चुके हैं, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, अभी अभी हमने बात किया था कि वर्क डन अलग अलग प्रोसेस के लिए डिफरेंट प्रोसेस के लिए वर्क डन कैलकुलेट किए थे हम मैथमेटिक्स को यूज करके, ठीक है। लेकिन क्या हो कि अगर आपको क्वेश्चन में ग्राफ गिवन हो और फिर वर्क डन पूछे, तब हम कैसे वर्क डन कैलकुलेट करेंगे ग्राफ से, तो उस कॉन्सेप्ट को सुनिए। देखिए, वर्क डन जो है, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय ग्राफ्स, तो वर्क डन हम तभी किसी भी ग्राफ का कैलकुलेट कर सकते हैं जब वो ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम में गिवन हो, और वॉल्यूम एक्सिस से हम एरिया निकाल लेंगे उस पीवी ग्राफ का, तो एरिया ऑफ पीवी ग्राफ फ्रॉम वॉल्यूम एक्सिस वो हमें वर्क डन देगा। सो एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन पीवी कर्व एंड वॉल्यूम एक्सिस इन पीवी डायग्राम, तो डायग्राम हमेशा, ग्राफ हमेशा प्रेशर वॉल्यूम के बीच में होना चाहिए, और वॉल्यूम एक्सिस से हम एरिया ले लेंगे, वर्क डन आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्राफ से वर्क डन कैसे निकालेंगे। पहली बात, ग्राफ होना चाहिए प्रेशर वॉल्यूम में। दूसरी बात, हम एरिया वॉल्यूम एक्सिस से ही लेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये आपको ग्राफ दिया प्रेशर वॉल्यूम में और कोई लाइन खींच के दे दिया, तो आपको एरिया निकालना है वॉल्यूम एक्सिस से। लेकिन आपको मान लीजिए ग्राफ ऐसे दे दिया, वॉल्यूम इधर प्रेशर इधर, तो अब सेम इधर, तो अब हम एरिया लेंगे वॉल्यूम एक्सिस से। ये इंपॉर्टेंट है, ये एरिया इसमें लेंगे पीवी कर्व में, और वीपी कर्व में ये एरिया लेंगे, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार हमने एरिया ले लिया, अब हम बात करते हैं कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। बहुत सिंपल सा, पहले भी बात कर चुके हैं कि वॉल्यूम बढ़ेगा, वर्क डन होता है पीडीवी, पॉजिटिव पीडीवी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेल्टा बी पॉजिटिव आएगा तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, और अगर वॉल्यूम घटेगा तो डेल्टा बी नेगेटिव आएगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा। तो आइए बात करते हैं, तो साइन डेल्टा डब्ल्यू की बात करते हैं, वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव होगा, वॉल्यूम घटेगा डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव होगा। अब हम बात करते हैं कि वॉल्यूम कैसे हम पहचानेंगे कि घट रहा है या बढ़ रहा है। तो पहले केस के बारे में सुनिए, ये पहला केस, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में आपको ग्राफ गिवन है और ये लाइन और एरो देगा आपको, ये लाइन और एरो खींच के दे दिया। अब आप देखिए, इस पॉइंट पे वॉल्यूम था इनिशियल वॉल्यूम जो कम था, फाइनल वॉल्यूम हो गया बी फाइनल जो कि ज़्यादा है। तो एरो देखिए कम वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम की तरफ जा रहा है, यानी इस केस में वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इस पीवी ग्राफ में जब हम एरिया लेंगे तो उसका वर्क डन पॉजिटिव आएगा। समझ में आया? लेकिन आप इसको देखिए, यहाँ अगेन प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ है और लाइन देखिए ज़्यादा वॉल्यूम से कम वॉल्यूम की तरफ जा रहा है। अरे साहब, ये वॉल्यूम एक्सिस है, ओरिजिन से जैसे जैसे दूर जाइएगा वॉल्यूम बढ़ेगा, पर आप दूर से ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं, एरो देखिए दूर से ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो वर्क डन नेगेटिव आएगा इस केस में। और वर्क डन क्या निकालेंगे? हाँ, एरिया निकालेंगे फ्रॉम वॉल्यूम एक्सिस। ठीक है, अब इसको देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको ग्राफ गिवन है वॉल्यूम और प्रेशर में, तो एरिया तो लेंगे पर इस बार वॉल्यूम एक्सिस से। देखिए एरिया हम इधर से ले रहे हैं वॉल्यूम एक्सिस से, देखा आपने? अच्छा, अब आप बात करिए कि वर्क डन के बारे में। ओरिजिन से आप जैसे जैसे दूर जाइएगा वॉल्यूम बढ़ेगा। देखिए इनिशियल वॉल्यूम ये था, फाइनल वॉल्यूम ये हो गया, क्योंकि एरो देखिए हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। तो आप देखिए बहुत ज़्यादा वॉल्यूम से कम वॉल्यूम पे जा रहे हैं, क्योंकि ओरिजिन के पास में इसका वॉल्यूम कम है। एरो देखिए यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। और वर्क डन निकालेंगे कैसे? वीपी डायग्राम में वॉल्यूम एक्सिस से लिया गया एरिया।
इतना समझ में आया? जब आपको इतना समझ में आया तो हम क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे देखिए, आपको बोला कि फॉर मोनोएटॉमिक गैस, जैसे मोनोएटॉमिक गैस F इक्वल टू 3, तो आपको बोला है मोनोएटॉमिक गैस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम में एक ग्राफ खींच के दे दिया है, ऐसे ABCD एक लाइन खींच के दे दिया। और देखिए ध्यान से, ये पॉइंट का वॉल्यूम 60 है, इस पॉइंट का वॉल्यूम वो 30 है, इस पॉइंट का वॉल्यूम 10 है, A का प्रेशर और B का प्रेशर 8 है, D और C का प्रेशर 24 है। ठीक है, तो आपसे पूछा है वर्क डन बताइए जूल में, आंसर चाहिए जूल में। तो इस पूरे लाइन का हम वर्क डन ऑफ ABCD कैसे कैलकुलेट करेंगे? ध्यान से देखिए, इस पूरे प्रोसेस को हम तोड़ते हैं A से B में, B से C में और C से D में। अब देखिए A और B जो है वो लाइन प्रेशर के परपेंडिकुलर है, यानी A और B जो है वो आइसोबारिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो B और C लाइन है वो वॉल्यूम के परपेंडिकुलर है, तो B और C लाइन आइसोकोरिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है। और C और D जो है अगेन ये आइसोबारिक प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अच्छा क्या कर रहे हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस में आपको पता है वर्क डन 0 आता है, तो B और C में वर्क डन 0 आ गया, तो हम ABCD वाले वर्क डन को हम तोड़ दिए, AB प्लस BC प्लस CD, इसका तो वर्क डन 0। पहले आप AB की बात करिए, तो AB में आइसोबारिक प्रोसेस है तो वर्क डन होता है PdV, यानी P इंटू V2 माइनस V1। अब आप देखिए A से B में प्रेशर कितना है? 8, और A से B की तरफ जा रहे हैं तो ज़्यादा वॉल्यूम से कम वॉल्यूम की तरफ जा रहे हैं, तो फाइनली वॉल्यूम V1 जो है वो कम है, फाइनल जो वॉल्यूम V2 है वो कम है, इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा है, तो ये आंसर माइनस में आएगा। और V2 आ गया 10 और V1 था 60, तो इस दोनों का डिफरेंस यानी 50। समझ में आया? BC में तो 0। अब CD की बात करिए, CD में प्रेशर कितना है? 24, और चेंज इन वॉल्यूम निकालिए। देखिए ज़्यादा वॉल्यूम, कम वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा, और 10 माइनस 30 यानी 20, जो 24 इंटू 20। अब ये ATM इंटू लीटर में, देखिए ग्राफ में ATM इंटू लीटर, तो अब यहाँ ATM इंटू लीटर जो वैल्यू आएगा इसको हम 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ATM को 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे और लीटर को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर मेरे पास जूल में आएगा। एक तो आपसे वर्क डन पूछ लिया, फिर आपसे पूछ रहा है कि टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताइए, DU ABCD बताइए। आपको पता है इंटरनल एनर्जी जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो डायरेक्ट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ABCD के लिए हम क्या लिखेंगे? इंटरनल एनर्जी एट D माइनस इंटरनल एनर्जी एट A, यानी फाइनल इंटरनल एनर्जी टोटल माइनस इनिशियल टोटल इंटरनल एनर्जी। अच्छा, आपको पता है इंटरनल एनर्जी होता है F/2 PV, यानी फाइनल प्रेशर एट D, इनिशियल वॉल्यूम एट D, फाइनल वॉल्यूम एट D, इनिशियल प्रेशर एट A एंड इनिशियल वॉल्यूम एट A। तो PV को F/2 PV को क्या लिख सकते हैं? F/2 D पे P इंटू V का प्रोडक्ट माइनस P इंटू A पे, तो यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम, यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का डालेंगे, ATM इंटू लीटर, ATM को 10⁵ से एंड लीटर को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज आ जाएगा। फिर आपसे पूछा है हीट बताइए ABCD में, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे, ΔW ABCD प्लस ΔU ABCD। ये सब हम निकाल चुके हैं, हमारे पास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास PV ग्राफ गिवन है और आपसे पूछा है वर्क डन बताइए A, B और C में। देखिए ग्राफ का एरो देखिए, ग्राफ में एरो A से C तरफ जा रहे हैं, A पे वॉल्यूम ज़्यादा है, C पे वॉल्यूम कम है, तो A से C तरफ जाएंगे तो वर्क डन तो पहले नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब आप ध्यान देखिए, यहाँ हम एरिया के कॉन्सेप्ट से वर्क डन निकालेंगे। आपको पूरा ये रेक्टेंगल दिख रहा है, ये रेक्टेंगल, हम क्या करते हैं इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, उसमें से इस इलिप्स का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। तो वर्क डन ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा? बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 20, हाइट कितना है 25, तो 20 इंटू 25। ठीक है, माइनस तो ऑलरेडी ले लिए हैं क्योंकि वर्क डन नेगेटिव आएगा।
माइनस करना है एरिया ऑफ इलिप्स, और ये आधा इलिप्स है, और एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई ए बी। देखिए ये इलिप्स है तो एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई ए बी, तो आधा लेंगे तो पाई बाई 2 ए बी। तो पाई बाई 2, यहाँ ए कितना है 20, बी कितना है 10, तो 20 इंटू 10 और न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब, आंसर जूल में आएगा। दैट्स इट।